हेलो गाइस। तो मशीन लर्निंग के इस वीडियो में हम एक और एंड टू एंड प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं, जो कि है ब्रेस्ट कैंसर प्रेडिक्शन मॉडल। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं डमी दिखा देता हूँ, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एंड हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे कुछ मेडिकल इनपुट फीचर्स है ब्रेस्ट कैंसर का। अब ब्रेस्ट कैंसर क्या है ये थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं इस प्रेडिक्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है कैंसरस, कि मतलब कैंसर है इस पर्सन को। और साथ में मैंने एक यहाँ पे इमेज भी डिस्प्ले किया है इस डिजीज से रिलेटेड, और एक हेडिंग भी दिया है कैंसरस, और एक पैराग्राफ भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है दैट अलर्ट यू हैव अ ब्रेस्ट कैंसर डिजीज, चेक योरसेल्फ बाय डॉक्टर। लेट्स से मैं कुछ और इनपुट फीचर डालता हूँ और प्रोडक्ट पे क्लिक मारता हूँ तो इस बार इमेज भी चेंज होगा, नॉट कैंसरस एंड डोंट वरी डोंट हैव अ ब्रेस्ट कैंसर। सो इस प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि हम सबसे पहले अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को ब्रेस्ट कैंसर डिजीज के नाम से एक डाटा सेट है उसे ट्रेन करेंगे, एंड देन हम फ्रंट एंड HTML एंड बूटस्ट्रैप की मदद से यहाँ पे बनवाएंगे, ये इमेज भी डालेंगे और साथ में ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, और बैकएंड हम फ्लास्क में भी कवर करेंगे। तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप लोगों का काम ये है कि आप जुपिटर नोटबुक में एक फाइल बनाएं पाइथन 3 के नाम से, या आप ब्रेस्ट कैंसर प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल नेम भी दे सकते हो। ये डेटा सेट आपको मिल जाएगा कैगल से। सो आप यहाँ पे ब्राउजर में जाकर टाइप करना ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट डिजीज लिख लेना, डिजीज डेटा सेट। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, विल सी के क्या ये वही डेटा सेट है जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है। तो मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ, हाँ ये वही डेटा सेट है, ठीक है। सो ये डेटा सेट आप डाउनलोड कर लेना, जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब हम प्रोजेक्ट की फ्लो को समझते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले डेटा सेट को गेट करते हैं, ठीक है। फिर उस डेटा सेट पर कुछ प्री प्रोसेसिंग के टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, फिर अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं एंड इसी जुपिटर नोटबुक में प्रेडिक्शन सिस्टम बनाएंगे पाइथन में, और फिर इस मॉडल को पिकल करके फ्लास्क में बैकएंड में जाके वेबसाइट के साथ इसको इंटीग्रेट करते हैं। यही इस प्रोजेक्ट का फ्लो होगा। नाउ इस प्रोजेक्ट का मैंने एक रिपोर्ट बनाया है, लेट मी शो यू। यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट बनाया है दिस वन। अगर मैं इसको ओपन करूं देन यू वुड सी अ लॉट ऑफ थिंग। सो मैं इस प्रोजेक्ट का ये जो रिपोर्ट मैंने बनाया है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये जितना भी सारा कोड है, फ्रंट एंड बैक एंड एंड मॉडल का कोड, ये भी मैं आप लोगों के साथ अपने गिटहब के अकाउंट पे शेयर करता हूँ। आप लोग सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ से वहाँ पे एक्सेस ले सकते हो। तो एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि आपके डेटा सेट में कितने फीचर्स है और हर फीचर किस चीज़ के बारे में है, और इस प्रोजेक्ट को डील आउट करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। और डेटा सेट के बारे में भी बताया गया है कि इसमें कितने फीचर है और हर फीचर को इसने सेपरेटली यहाँ पे डिस्कस भी किया है। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बताया गया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनालिसिस एंड डाटा सेट को का ये जो पूरा मैंने एक रिपोर्ट बनाया है इसको आप ऐड कर सकते हो अपने रेज्यूमे में, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है वो इम्पोर्ट करता हूँ, numpy एज np एंड pandas एज pd। ये दो लाइब्रेरी फिलहाल के लिए मुझे चाहिए, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डेटा सेट को एक प्रॉपर नाम देता हूँ। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू गिव इट नेम ब्रेस्ट। तो यहाँ पे मुझे रीड लिखना था। मैं डेटा सेट को इंपोर्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे डेटा सेट का क्या नाम है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर, ओके, दिस इज माय डेटा सेट नेम। तो ये आ गया डेटा सेट। अब मैं इसकी हेड दिखा देता हूँ आप लोगों को, ब्रेस्ट डॉट हेड। जैसे मैं रन करूंगा ये मुझे फर्स्ट 5 रोज के बारे में बताएगा। अब ये डेटा सेट क्या है, किस तरह है, किस बारे में है, ये चीज़ हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो इस डेटा सेट में अगर देखा जाए यहाँ पे फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है, ठीक है।
जैसे कि ये एक आईडी है। आईडी क्या है? ये जो पर्सन है जिसको डिजीज है या नहीं, उसकी एक आईडी है। ये जो कॉलम है ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है जी। इसमें दो कैटेगरीज हैं, दो लेबल्स हैं। एम एक और है जो मुझे याद नहीं, जिसको हम बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पे बाकी जितने भी फीचर्स हैं ये आपके इनपुट फीचर्स हैं, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये जो आउटपुट फीचर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ब्रेस्ट और इसके अंदर मैं लिखूँ डायग्नोसिस और फिर मैं इस पे लगाता हूँ वैल्यू काउंट्स, तो यहाँ पे एक है बी, एक है एम। एम स्टैंड फॉर मैलिग्नेंट एंड बी स्टैंड फॉर बेनाइन। अगर एक पर्सन को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो मैलिग्नेंट होगा। अगर उसे कैंसर नहीं है तो वो बेनाइन होगा। यही इस आउटपुट फीचर का मतलब है। इसको हम आगे मजीद डिस्कस करते हैं। अब मैं ये जितने भी फीचर्स है इनके बारे में बताता हूँ, तो मैं अपने रिपोर्ट में आऊँगा। यहाँ पे ये जो फीचर है सारे के सारे आप देख सकते हो। आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर ईच पेशेंट जो मरीज है। डायग्नोसिस हमारा वो कॉलम है, वो फीचर है। आउटपुट वेरिएबल है जहाँ पे मैलिग्नेंट और बेनाइन है। एम स्टैंड फॉर मैलिग्नेंट एंड बी स्टैंड फॉर बेनाइन। अगर इस पेशेंट को डिजीज है कैंसरस का तो वो मैलिग्नेंट है, अदरवाइज वो बेनाइन है, ठीक है। उसके बाद रेडियस मीन। अब ये कुछ मेडिकल फीचर्स है ब्रेस्ट कैंसर की आइडेंटिफिकेशन या सिम्टम्स में जो इस्तेमाल होते हैं, वो है रेडियस मीन, मीन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट ऑन द पैरामीटर, ठीक है। इसी तरह पैरामीटर मीन भी है ट्यूमर का, एरिया ऑफ मीन के ट्यूमर का एरिया कहाँ पे लग हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं आपके लिए अगर आप बिगिनर हो। स्मूथनेस मीन है, ये लोकल वेरिएशन होता है रेडियस लेंथ का। कॉम्पैक्टनेस मीन है पैरामीटर में। कनकैविटी मीन। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर। अब आप लोगों को अगर इस डेटा के बारे में जानना है तो आप नेट से देख सकते हो कि ट्यूमर में या ब्रेस्ट कैंसर में कनकैविटी का क्या मतलब है, कनकेव पॉइंट्स का क्या मतलब है, सिमेट्री का क्या मतलब है। तो ये चीज़ आप डिस्कस कर सकते हो वहाँ पे गूगल के साथ या चैट जीपीटी की मदद भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैंने कहा था कि हम पहले इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में देखेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर एक डिजीज है जो नॉर्मली फीमेल्स को होती है, ठीक है। ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट वहां पे बंदा या जो फीमेल्स है या जो पेशेंट है वो दर्द फील करता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो इसी ही डेटा सेट पे हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि कुछ ब्रेस्ट कैंसर के मेडिकल फीचर्स दिखाते हुए उस बंदे से रिलेटेड जिसको डिजीज है या नहीं। अगर वो उसे डिजीज है तो वो ये हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करके देगा कि इसे डिजीज है, अदरवाइज नहीं है। यही इस पूरे मॉडल का मतलब होगा, ठीक है। तो हमेशा जैसे कि मैं हर प्रोजेक्ट में बताता हूं कि हमेशा खुद से 6 क्वेश्चन करना। अगर आपको एक डेटा सेट मिलता है और उस पर आप एक मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो, देन यू हैव टू आस्क 6 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डेटा सेट का शेप देखना। तो ब्रेस्ट डॉट शेप, तो ये मुझे बताएगा कि मेरे इस डेटा सेट में 569 मींस 569 रोज हैं एंड 33 कॉलम्स हैं। इसी तरह आप अपने डेटा सेट के नल वैल्यू भी देख सकते हो बाय यूजिंग इज नल फंक्शन, और उस पर सम लगाओ तो ये हर फीचर का सेपरेटली आपको बताएगा कि नल वैल्यू है या नहीं। सो यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें सारे के सारे नल है, इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। बट उससे पहले मैं एक और काम करता हूँ, मैं डुप्लीकेटेड वैल्यू भी चेक करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली से दैट ब्रेस्ट डॉट डुप्लीकेटेड, ओके, डुप्लीकेटेड फंक्शन, और इस पे सम लगाऊंगा तो ये मुझे बताएगा कि यहाँ पे कितने डुप्लीकेटेड वैल्यूज हैं। तो इन दिस केस देयर इज नो डुप्लीकेटेड वैल्यू। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेटा सेट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, लाइक ब्रेस्ट डॉट इन्फो। अगर आप लगाते हो तो ये आपके डेटा सेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा, लाइक कितने वैल्यूज हैं, और हर आईडी का यहाँ पे वो हर फीचर का आपको एक
जो वैल्यू है वो काउंट भी देगा और उसकी डेटा टाइप भी, लाइक द फर्स्ट वन इज इंटीजर टाइप, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट टाइप और बाकी जितने भी है वो फ्लोट टाइप के हैं। ठीक है, ओके। तो इस पर आप स्टैटिस्टिक लाइक मैथमेटिक्स का कुछ अगर देखना चाहते हो, कितना कोरिलेटेड है मेरे फीचर्स या काउंट कितना है, मीन कितना है, तो एक दो मेथड है लाइक डिस्क्राइब एंड कोर, वो आप लगा सकते हो पेंडास का। तो यहाँ पे मैं ब्रेस्ट डॉट अगर कोर लगाओ तो ये मुझे बताएगा कोरिलेशन बिटवीन ऑल द फीचर्स। तो एज यू कैन सी जो जितने भी डायगोनल कॉलम है वो सारे पॉजिटिव हैं। अगर वन है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन के दो टाइप्स है हमारे पास, एक है नेगेटिव कोरिलेशन, एक है पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वैल्यू आपका पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अदरवाइज वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ जैसे कि ये आपका नेगेटिव है, किसके साथ, स्मूथनेस मीन का आईडी के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, आईडी का खुद के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, इसी तरह रेडियस मीन का रेडियस के साथ पॉजिटिव, तो खुद के साथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसी तरह बाकी भी एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारे। मैं एक लास्ट काम यहाँ पे करता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाओ हमारे पास एक कॉलम था और दिस वन, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम है, इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ, यहाँ से ड्रॉप करता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से दैट ब्रेस्ट ड्रॉप कर दो दिस कॉलम, और मुझे यहाँ पे एक्सेस भी स्पेसिफाई करना होगा। तो चूंकि ये एक कॉलम है तो मुझे यहाँ पे 1 देना होगा, और इन प्लेस भी आप रख सकते हो यहाँ पे और रूम, और इसको रन कर दो। अब अगर आप डेटा सेट देखोगे तो ये कॉलम नहीं होगा, रिमूव होगा। बट यहाँ पे मैंने अपने इस डेटा सेट की कुछ मैथमेटिक्स देखनी है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से दैट ब्रेस्ट डॉट डिस्क्राइब, तो ये मुझे पूरा जो स्टैटिस्टिक है न्यूमेरिकल फीचर का वो यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा। लाइक ये हर फीचर के लिए आपको काउंट भी देगा एंड उसका मीन भी बताएगा, एवरेज वैल्यू हर फीचर्स का। जैसे कि रेडियस मीन में अगर देखा जाए तो 14 पॉइंट समथिंग आपका एवरेज वैल्यू है। एंड यू कैन आल्सो सी इन अदर फीचर्स एज वेल। स्टैंडर्ड डिविएशन लाइक आपके रेडियस कॉलम में जो टोटल 569 वैल्यूज हैं उनमें स्कैटरनेस कितना है, गैप कितना है, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर हर फीचर में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी आप देख सकते हो। दिस 3 जैसे कि मैं हर प्रोजेक्ट में डिस्कस करता हूँ, ये परसेंटाइल है, लाइक फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल एंड थर्ड परसेंटाइल। ये आपको हर फीचर के में जो वैल्यू है वो बताता है कि जैसे कि इन दिस रेडियस मीन में 11 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू है, इससे कम 25% वैल्यू इससे कम है, 25% वैल्यू इससे कम है, एंड 50% वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग से कम है, एंड 75% वैल्यू आपके 15 पॉइंट समथिंग से कम है। इन तीनों परसेंटाइल का यही मतलब है। ठीक है, अब हम इनकोडिंग अप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे स्प्लिटिंग डाटा को ट्रेन एंड टेस्ट के लिए स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे इनकोडिंग की जरूरत मुझे क्यों पड़ी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इनकोड करना है? मुझे इनकोड इसलिए करना है क्योंकि मेरे पास एक आउटपुट वेरिएबल है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ ब्रेस्ट के अंदर डायग्नोसिस के नाम से एक कॉलम है, और इस पे अगर मैं वैल्यू काउंट लगाऊं तो एज यू कैन सी देर आर 2 वैल्यूज b एंड m। तो मुझे इनको लाना है 0 एंड 1 में, क्योंकि मशीन इन कैटेगोरिकल वैल्यू को नहीं समझ सकता, वो न्यूमेरिकल वैल्यू को समझता है। तो इसलिए मैं यही चीज यहाँ पे अप्लाई करूंगा, इनकोडिंग। अब यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक है, जैसे कि वन हॉट इनकोडिंग, कैटेगोरिकल वेरिएबल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए इनको लेबल इनकोडिंग है। तो कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे? हम लेबल इनकोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लेबल इनकोडिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं, इनके 2 रीजन है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि लेबल इनकोडिंग का इस्तेमाल कब करते हैं, तब करते हैं जब हमारे पास आउटपुट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो। ठीक है, दूसरा ये कि अगर एक सिंगल कॉलम की कैटेगोरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, तब आप करते हो लेबल इनकोडिंग। तीसरा कि ये एक ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, ऑर्डिनल डेटा अगर है तो फिर आप लेबल इनकोडिंग का इस्तेमाल करते हो। तो यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो मैं फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करता हूँ लेबल
इनकोडर। ठीक है, अब इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेबल इनकोडर विल बी इक्वल टू दिस लेबल इनकोडर, और इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस लेबल इनकोडर को मैं पास करता हूँ अपना कॉलम, और वो कॉलम कौन सा है, और वो है हमारा डायग्नोसिस। लेकिन ये काम आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि आपको क्या करना होगा, आपको इस लेट मी शो यू, क्योंकि ये जो कॉलम है ये आपके डेटा सेट के अंदर है, दिस डायग्नोसिस डेटा सेट के अंदर है, तो आप पूरे डेटा सेट पे तो लेबल इनकोडिंग नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये कॉलम निकालना होगा, एक नए डेटा सेट में स्टोर करना होगा, फिर आपको उसको लेबल इनकोड करना होगा, देन आपने इसको यहाँ पे दोबारा मर्ज करना होगा। सो ये बहुत टीडियस है, तो हम अपना पेंडास का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इसके बजाय। ठीक है, लेकिन आइडिया आपको होना चाहिए, आप ये भी लगा सकते हो अगर आपके पास बहुत सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं और वहां पे ऑर्डिनल डेटा है, तो आप लेबल इनकोडर का इस्तेमाल करना इंस्टेड ऑफ पेंडास। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ और मैं अपना टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। और अपना टेक्निक मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे जो ब्रेस्ट कैंसर है का जो डेटा सेट है, नॉट कैंसर, उसके जो डायग्नोसिस कॉलम है उस पर लगाता हूँ मैप, और फिर इस मैप के अंदर मैं एक डिक्शनरी पास करता हूँ, और वहां पे मैं कहता हूँ कि जो M है वो स्टैंड फॉर 1, मतलब डिजीज है, ब्रेस्ट कैंसर है, मैलिग्नेंट। ओके, और जो B है उसका मतलब है बेनाइन, बेनाइन का मतलब है काइंड, क्लीन। ठीक है, इंग्लिश में, तो इसको मैं देता हूँ, और मुझे इसको देना चाहिए 0, इसको देना चाहिए 1। ठीक है, आई थिंक 1 स्टैंड फॉर ट्रू, ऐसा अगर बाइनरी में देखा जाए तो 1 स्टैंड फॉर ट्रू, तो मुझे इसको देना चाहिए 1, क्योंकि अगर ट्रू है तो इसे डिजीज है, अगर 0 है तो इसे डिजीज नहीं है, तो इसलिए मैं इसको 0 देता हूँ। और इसको मैं दोबारा स्टोर करता हूँ ब्रेस्ट का जो डायग्नोसिस कॉलम है या फीचर आउटपुट वेरिएबल है उसमें। तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, कहाँ पे सिंटैक्स एरर, हाँ यहाँ पे मैंने कॉमा फॉरगेट किया, तो मैं एक सेल ऐड करके देखता हूँ कि क्या हुआ। सो ब्रेस्ट रन, तो ये देखो अब आ गया। अगर मैं देखूँ यहाँ पे डायग्नोसिस का वैल्यू काउंट लगाओ, तो ये मुझे दिखाएगा 0 के इतने ही, और जो मैलिग्नेंट थे उसके इतने हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैंने 0 और 1 इसको दे दिया। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग की। सो स्प्लिटिंग आप जो इनपुट फीचर है वो देते हो, बट उस मैंने ड्रॉप किया था एक कॉलम, आई थिंक, हाँ ये भी ड्रॉप हो गया। तो अब अगर मैं शेप देखो, ब्रेस्ट डॉट शेप, अब मेरे पास 32 कॉलम है, तो डायग्नोसिस को छोड़ के जो 31 फीचर है 31, वो मैं दूंगा इनपुट वेरिएबल को x को। तो ब्रेस्ट डॉट ड्रॉप डायग्नोसिस ऑन एक्सिस 1, और मेरे y को दे दो जो हमारा आउटपुट फीचर है, आउटपुट वेरिएबल है, वो है डायग्नोसिस। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं और मैं देखता हूं कि x की शेप क्या है। ये देखो जो 31 फीचर थे वो इसमें आ गए। अब मैं यहाँ पे ट्रेंड स्प्लिट मारता हूं, मुझे डेटा को ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट में स्प्लिट करना होगा, तो वो काम आपका स्केलन कर ही देता है। फ्रॉम स्केलन डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, और मैं 1-2 सेल और भी ऐड करता हूं यहाँ पे। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैं यहाँ पे शिफ्ट एंड टैब, पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लिखता हूँ, फिर यहाँ पे शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करके मैं सिंपली यहाँ पे नीचे एग्जांपल होता है जो पैटर्न नोटबुक में, वो कॉपी करता हूँ अपने टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, आप लोग ये चीज़ें मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। सो कंट्रोल C,
एंड रिप्लेस। और ये चीज़ भी मैं यहाँ पे तरतीब देता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ और इसको भी पीछे करता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, 20% डेटा देता हूँ टेस्ट को एंड बाकी 80 ट्रांससेट को, और रैंडम स्टेट यही ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये करने के बाद अगर मैं एक्सट्रैन दिखाओ उसकी शेप तो कुछ इस तरह है, और अगर एक्स टेस्ट की शेप दिखाओ डॉट शेप वो कुछ इस तरह है। मींस टोटल हमारे पास 569 रोज थे, तो उनमें 455 यानी 80% डेटा आपके ट्रेंड में आ गया एंड 140 यानी 20% डेटा आपके टेस्ट में आ गया। सेम फॉर दिस टू आप देख सकते हो। ठीक है, वाई ट्रेंड एंड वाई टेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने फीचर स्केलिंग भी करनी होगी। अब फीचर स्केलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लगाता हूँ एक्स ट्रेंड। मेरे 31 फीचर्स का जो इनपुट वैल्यूज है वो एक्स ट्रेंड के अंदर है। अब देख, ये जो वैल्यू है ये बहुत अनस्केल्ड है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका एल्गोरिदम अच्छा प्रेडिक्ट करे तो आपको ये जो जितने भी वैल्यू है आपके इनपुट फीचर्स के उनको स्केल करना होगा, उनको श्रिंक करना होगा। आप जितना उनको छोटा करते हो आपका मॉडल उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। मींस हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपने इन ऑल 31 फीचर्स के जो वैल्यू है उनको रेंज में लाना है। यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 1311 है, बहुत गैप पे, तो मैं एक रेंज में लाना चाहता हूँ। तो यही चीज करता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, स्केलिंग, फीचर स्केलिंग। ये भी एक बहुत ही अहम टेक्निक है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में। सो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, sklearn काम संभालता है। सो फ्रॉम sklearn dot pre-processing class I want to import स्टैंडर्ड स्केलर, और इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टैंडर्ड स्केलर विल बी इक्वल टू दिस स्टैंडर्ड स्केलर, दिस शुड बी स्टैंडर्ड स्केलर। अब इसको मैं फिट करता हूँ अपना जो एक्स ट्रेंड है वो, तो मैं कहता हूँ एस की डॉट एस स्टैंडर्ड स्केलर फिट हो जाए इसमें। जो हमारा 31 फीचर है यानी 80% डेटा जो एक्स ट्रेंड में है वो, और फिर मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। यानी अब जो मेरे रेंज में वैल्यू नहीं थी, जिनमें बहुत ज़्यादा गैप था, वो मैंने जस्ट फिट किया, उससे मैंने सी एस को ट्रेंड किया। अब मैं इस स्टैंडर्ड स्केलर से उन वैल्यू को रेंज में लाता हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म कर दो एक्स ट्रेंड को, और इसको मैं दोबारा एक्स ट्रेंड में स्टोर करता हूँ। और सेम यही चीज में जो टेस्ट साइज है उसके लिए भी करता हूँ। सो टेस्ट विल बी इक्वल टू एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म टेस्ट साइज। ओके, अब इसकी अगर देखा जाए रेंज, अगर मैं यहाँ पे एक्स ट्रेंड दिखाऊं देन यू वुड सी कि अब ये 0 एंड 1 एंड 2 कुछ इस तरह रेंज में आ गए। अब अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ये फिट कराते हो तो वो इसको अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट अच्छे तरीके से मारेगा वहां पे। अब करते हैं मॉडल को ट्रेन। ठीक है, तो हम इस्तेमाल, चूंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए आपके पास बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आपके पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है, और भी बहुत सारे हैं। तो आप सबको चेक करके जो भी रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा वो इस्तेमाल करना। ये भी पिछले कई प्रोजेक्ट में मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल करता हूँ। तो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल क्लास इंपोर्ट कर दो लॉजिस्टिक रिग्रेशन नॉट लीनियर रिग्रेशन। ओके, और इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ LG। ठीक है, अब इससे मैं लेना चाहता हूं काम। सो LG में सबसे पहले फिट करते हैं अपना ट्रेंड सेट, जिसको हम 80% कहते हैं, और अब LG से हम प्रेडिक्ट करते हैं अपने 20% डेटा जो हमने एक्स टेस्ट में रखा है। तो हमारा इनपुट फीचर है, और
अब हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब ये हमारे मॉडल का प्रेडिक्शन है, तो वाई प्रेड विल बी इक्वल टू दिस थिंग, और इसको रन करते हैं। तो देखते हैं वाई प्रेड कि हमारे मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया। तो आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि किसी को डिजीज नहीं है, किसी को डिजीज है, किसी को है, किसी को नहीं है। तो ये आपके मॉडल का प्रेडिक्शन है। अब मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ जो मैंने बचा के रखा है उसके साथ, जो मेरे ओरिजिनल वैल्यू है आउटपुट वेरिएबल का। सो उसके लिए आपको दोबारा फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस से इंपोर्ट करना है एक्यूरेसी स्कोर। सो एक्यूरेसी स्कोर में मैं पास करता हूं पहला पैरामीटर जो मैंने बचा के रखा है, यानी वाई ट्रू, और वो है वाई टेस्ट, और ये जो मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। तो ये बता रहा है 97, विच इज क्वाइट गुड। तो हमारा मॉडल बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब प्रेडिक्शन सिस्टम बनाते हैं, फिर हम वेबसाइट की साइड पे जाएंगे। तो प्रेडिक्शन सिस्टम हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे एक इनपुट वेरिएबल ले लो, विल बी इक्वल टू टेक्स्ट, और उसके बाद मुझे ये जो यूजर इनपुट देगा उसको numpy एरे में कन्वर्ट करना है। सो npdf विल बी इक्वल टू np डॉट एज एरे के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है जो बिल्कुल यही काम करता है, और उसको मैं पास करता हूँ यूजर के इनपुट को। अब ये numpy एरे में कन्वर्ट होने के बाद मैं प्रेडिक्शन करता हूँ अपने मॉडल से, और वो है lg डॉट प्रेडिक्ट मारो यूजर के इनपुट पे। लेकिन प्रेडिक्ट मारने से पहले इसको आप रिशेप भी करना, ठीक है। सो मैं npdf पास करके इसको रिशेप करता हूँ पहले numpy एरे में 2D फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ, और मुझे चाहिए चूंकि एक रो प्रेडिक्शन का एक रो मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 1 इंस्टेंस पास करना होगा, ठीक है, और वो कुछ इस तरह होगा। उसके बाद जो भी मॉडल का प्रेडिक्शन होगा उसको हम चेक करते हैं कि इफ दैट प्रेडिक्शन इक्वल टू 1, तब तो इस पर्सन को डिजीज है। तो मैं कहता हूँ कैंसरस, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कह दो नॉट कैंसरस, रन करते हैं, और ये आपको एरर देगा। एरर इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट ही नहीं दिया है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ इनपुट निकाल चुका हूँ। आप इनपुट किस तरह निकालोगे, जो हमारा इनपुट वेरिएबल है xten, उसका रन कर दो और उसका कोई एक लिस्ट निकालो, पूरा का पूरा एक रो निकालो। तो मैं 10 पास करता हूँ, तो ये मेरा मुझे 10th रो यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अब इस सारे के सारे को कॉपी करो, Ctrl+C, और इसको आप अपने इस इनपुट टेक्स्ट में डाल दो, और डालने के बाद रन करो। एज यू कैन सी नॉट कैंसरस। मैंने कुछ और उठाए थे, मैं उन्हीं को भी आप पे चेक करता हूँ। लेट मी पेस्ट इट राइट हियर, ओके। तो नॉट कैंसरस अगेन, देखते हैं इस वाले को चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ, रन, एंड दिस टाइम इट सेज दैट कैंसरस। सो इट्स मीन क्या हमारा मॉडल अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है। अब हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, हमारा मॉडल तैयार है। अब इसको हमने बैकएंड से अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, इस मॉडल को पिकल करना है। तो आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है पिकल लाइब्रेरी, जो आपको आपके मॉडल को एक पिकल फाइल में कन्वर्ट करता है, ताकि आप इसको आगे इंटीग्रेशन में यूज कर सकें। सो पिकल के अंदर आपके पास एक फंक्शन है डंप नाम से, वो यही काम करता है। इसको आपने सबसे पहले अपना मॉडल जो है उसका नाम पास करना है, और वो है LG, और उसके बाद आपको एक ओपन नाम से फंक्शन है वो यूज करना है, और उसके अंदर आपको अपने मॉडल को नाम देना है। मैं नाम देता हूँ model.pkl, और रीड बाइनरी मोड में, ठीक है, राइट बाइनरी मोड में, एंड मैं इसको रन करता हूँ। अब अगर मैं जाऊँ अपने फोल्डर में, तो ये यहाँ पे model.pkl आ गया, ठीक है। अब इसको मैं आगे यूज कर सकता हूँ। तो मॉडल को पिकल करने के बाद अब हम जाते हैं वेबसाइट एंड बैकएंड के साइट पर। तो मैंने पाइचार्म ओपन किया है,
आप अपना कोई भी एडिटर ओपन कर सकते हो, लाइक VS कोड और पाइचार्म। पाइचार्म में आने के बाद आप अपना फोल्डर ओपन करें और उसमें जो मॉडल हमने पिकल किया था वो ले आए, बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जैसे मॉडल को यहाँ पे ले आए। और उसके बाद फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू में जाए, पाइथन फाइल में जाके यहाँ पे एक पाइथन फाइल बनाए app.py के नाम से, ठीक है। अब इसमें हम सारा फ्लास्क और बैकएंड का काम करते हैं, ठीक है। बट इससे पहले आपको एक और डायरेक्टरी बनानी है टेम्पलेट के नाम से। सो डायरेक्टरी में जाए, टेम्पलेट्स, ठीक है, और टेम्पलेट्स के पे राइट क्लिक करके न्यू में जाए और HTML फाइल लिखे यहाँ पे, और इसको नाम देते हैं index.html, ठीक है। और इसमें हम अपने फ्रंट एंड यानी HTML का और बूटस्ट्रैप का कोड यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा एक स्टैटिक के नाम से भी एक फोल्डर बनाए, डायरेक्टरी बनाए, और इसमें कुछ इमेजेस हैं, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी यहाँ पे डाल दें, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ऐप में जाता हूँ। ऐप में सबसे पहले फ्रॉम, अच्छा एक काम और करो, आपको कुछ लाइब्रेरीज भी यहाँ पे डाउनलोड करनी, इंस्टॉल करनी है, क्योंकि बैकएंड में फ्लास्क लाइब्रेरी आपको इस्तेमाल करनी ही चाहिए। तो आप अपने टर्मिनल में जाइए, यहाँ पे लिखे पिप इंस्टॉल और फ्लास्क और एंटर करें। चूंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर करता हूँ। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है पेंडाज, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है नमपाई, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है पिकल, मॉडल को पिकल करने के लिए। बस ये 4 लाइब्रेरी आप लोग इंस्टॉल करना, ठीक है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। सो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क क्लास। अब ये यहाँ पे एफ कैपिटल होना चाहिए, रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट मारने के लिए, और रेंडर टेम्पलेट, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट pandas, also import numpy as np and also import pickle, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लाते हैं मॉडल को। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मॉडल विल बी इक्वल टू पिकल लाइब्रेरी डॉट लोड कर दो किसको, मेरे मॉडल को, और उसको मैंने नाम दिया था मॉडल, ठीक है, मॉडल डॉट पिकल। लेकिन इस बार यहाँ पे मैं जो दूसरा पैरामीटर पास करता हूँ वो होना चाहिए रीड बाइनरी मोड, ना कि राइट बाइनरी मोड, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ फ्लास्क ऐप, फ्लास्क ऐप। तो फ्लास्क ऐप आप किस तरह बनाते हो, ऐप विल बी इक्वल टू फ्लास्क कैपिटल फ्लास्क, ठीक है, कैपिटल F वाला फ्लास्क, और उसके पैरेंथेसिस में आपको पास करना है नेम। अब हम कुछ पाथ बनाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं पाइथन का मेन बनाता हूं और इस ऐप को वहां पे कॉल करता हूं। सो पाइथन मैन, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, नीचे आके यहाँ पे इफ लगाता हूं, और इफ लगाने के बाद मैं पास करता हूं नेम को, एंड यहाँ पे ये इक्वल होगा किसके, मैन के। और इस ऐप को यहाँ पे रन करता हूं और डिबगर को रखता हूँ ट्रू, ठीक है। अब मैंने चूंकि टेम्पलेट के अंदर एक index.html बनाया है तो उसका पाथ यहाँ पे देता हूँ, और वो आप किस तरह करते हो, @app.root, और उसके बाद इस तरह आप पाथ देते हो। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा index के नाम से, और यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, मुझे रिटर्न करना था, रिटर्न करता हूँ रेंडर टेम्पलेट की मदद से इस index.html को, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब मैं एक और पाथ देता हूँ, एक और पाथ देता हूँ जो प्रेडिक्शन का काम करता है। सो app.root, और इसके अंदर मैं प्रेडिक्शन नाम से एक पाथ देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, जस्ट प्रेडिक्ट दे दूँ, और मेथड रखता हूँ methods will be equal to post। अब इसका क्या मतलब है, ये जब हम आगे HTML में काम करते हैं तो वहां से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ओके। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा def, जो प्रेडिक्ट मारेगा हमारे इस मॉडल, जो भी इनपुट वहां से फॉर्म से आएगा उस पर प्रेडिक्ट मारेगा और वापस वो रिटर्न करके देगा उसको। इसको भी हम आगे देखेंगे, तो फिलहाल के लिए इसमें पास रखता हूँ। चले अब फ्रंट एंड में जाते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप में जाऊंगा, जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो वहां से करता हूँ, और
कॉपी दिस वन और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब इस स्टार्टर टेम्पलेट में इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का मैं एक कंटेनर ऐड करता हूँ, div.container, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, मुझे कंटेनर लिखना चाहिए, कंटेनर, और मैं अपना सारा HTML का कोड इसी के अंदर करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले h1 टैग होगा जिसमें हम लिखते हैं ब्रेस्ट कैंसर प्रेडिक्शन मॉडल। उसके बाद मैं एक इमेज ऐड करता हूँ, तो मुझे इमेज टैग का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं इमेज किस तरह ऐड करता हूँ, फ्लास्क में आप इमेज किस तरह ऐड करते हो, तो मेरे इस स्टैटिक फोल्डर में एक इमेज है image.jpg के नाम से, मैं उसको कुछ इस तरह ऐड करता हूँ। जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए मैंने 2 ब्रैकेट्स शुरू किए और 2 ब्रैकेट क्लोज किए। उसके अंदर मैंने लिखा URL, मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। उसके अंदर मैंने लिखा URL अंडरस्कोर फॉर पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड बंद। अब इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ अपने फोल्डर का नाम जो कि है स्टैटिक, और कामा डाल के एक फाइल नेम से लिखता हूँ और उसको इक्वल करता हूँ। तो दिस थिंग सिंगल कोट मुझे लिखना होगा। मेरे जो इमेज का नाम है और वो है images.jpg, ठीक है। मैंने क्या किया, URL किसका, स्टैटिक का, फाइल का नाम क्या है images.jpg, एज यू कैन सी राइट images.jpg, ओके। अब इसको आप स्टाइल भी दे सकते हो, यहाँ पे इसकी विड्थ वगैरह सेट कर सकते हो, तो वो भी करते हैं। मैं कुछ स्टाइल अपनी तरफ से भी ऐड करता हूँ, लाइक स्टाइल में अगर मैं विड्थ रखूँ, विड्थ में रखता हूँ लाइक 100%, ठीक है, और हाइट में रखता हूँ 150 पिक्सल। और इसमें भी कुछ स्टाइल ऐड करते हैं, तो स्टाइल विल बी इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन रखते हैं, अलाइन शुड बी टेक्स्ट अलाइन में चाहता हूँ कि सेंटर में हूँ। तो ये कम करने के बाद अब हम यहाँ पे एक फॉर्म ऐड करते हैं। तो मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप में और बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स में जाता हूँ, फॉर्म्स के ओवरव्यू में जाता हूँ। ओवरव्यू में जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके मैं नीचे इस फॉर्म को कॉपी करता हूँ, फिर इसको यहाँ पे हम चेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब ये कुछ बड़ा बड़ा है तो हम इसको छोटा करते हैं और मैं इसको आगे करता हूँ बाय शिफ्ट टैब, जस्ट शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, नॉट शिफ्ट टैब 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 टैब, ओके। टैब से आप आगे करते हो, शिफ्ट टैब से आप पीछे करते हो। अब इस फॉर्म के अंदर बहुत गंदगी पड़ी हुई है तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा फॉर्म, मेरा फॉर्म यहाँ से यहाँ तक है। इस div को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस div के अंदर मेरा सिंपल एक लेबल है जिसके अंदर लिखा होगा इनपुट ऑल मेडिकल ब्रेस्ट कैंसर फीचर्स, ओके। और इसको मैं ईमेल के बजाय देता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि एक इनपुट होगा, और इसको मैं एक नाम भी देता हूँ ताकि मैं बैकएंड में इसको एक्सेस भी कर सकूँ। सो नाम देता हूँ फीचर, ठीक है। बटन यही रहेगा। इस बटन पे क्लिक करने के बाद अब इस फॉर्म को मैं एक्शन देता हूँ। तो एक्शन क्या होगा, हमारे फंक्शन में पाथ दिया था प्रेडिक्ट बैकएंड में, यहाँ पे दिस थिंग, ठीक है, दिस थिंग। और मेथड रखते हैं पोस्ट, मेथड विल बी पोस्ट। इतना करने के बाद हम इसको करते हैं रन। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रन ऐप करता हूँ। अब ये थोड़ा टाइम लेगा तो लेने दें। सो देखते हैं कि हमारा वेबसाइट किस तरह दिखाई देता है। तो ये आ गया वो इमेज और ये इनपुट
और ये बटन, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, आगे हमने क्या करना है उस पर थोड़ा फोकस देते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, जैसे वहां पे यूजर कोई फीचर इनपुट करता है इस डिजीज से रिलेटेड, तो वो हम यहाँ पे गेट करते हैं। तो हम कैसे गेट करते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फीचर्स के नाम से, दैट विल बी इक्वल टू, हमने रिक्वेस्ट यहाँ पे इंपोर्ट किया था फ्लास का, उसके अंदर फॉर्म, क्योंकि हम फॉर्म से गेट करते हैं, तो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस इनपुट का नेम देना, हमने रखा था फीचर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आओ, दिस नेम हमने फीचर रखा था। ये गेट करने के बाद अब मैं वही सेम स्टेप अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ फीचर्स लिस्ट। मैं इन फीचर को सबसे पहले कॉमा से सेपरेट करता हूँ, तो मैं स्प्लिट करता हूँ इनको कॉमा से। अब इसको मैं एक एनपी फीचर में कन्वर्ट करता हूँ, नमपाई फीचर्स नेम देता हूँ, ठीक है। तो np डॉट एज अरे, और इसके अंदर मैं दिस फीचर्स लिस्ट पास करता हूँ और इसकी डी टाइप रखता हूँ np डॉट फ्लोट 32, ठीक है। चूंकि मैंने क्या किया, मैंने जस्ट फीचर पहले गेट किए, फिर उनको मैंने कॉमा से सेपरेट किए और उनको नमपाई अरे में कन्वर्ट किया। अब मैं प्रेडिक्ट मारता हूँ, सेम जो हमने वहां पे किया था, प्रेड विल बी इक्वल टू, हमने मॉडल इंपोर्ट किया है, इस बार पिकल वाला मॉडल डॉट प्रेडिक्ट कर दो इस एनपी फीचर्स को, लेकिन प्रेडिक्ट करने से पहले रिशेप भी मारो 1 इंस्टेंस का। अब देखना मैं करता हूं क्या। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, कैंसरस नॉट कैंसरस। तो मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो चले आज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहता हूं कि आउटपुट विल बी इक्वल टू लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, और इसमें मैं क्या लिखता हूं, कैंसरस। कैंसरस तब होगा इफ जो हमारा प्रेड है, क्योंकि अब सारा प्रेडिक्शन इसके पास है, या है 0 या 1, इक्वल इक्वल टू 1, एल्स क्या होगा, नॉट कैंसरस, ठीक है। और यही चीज मैं बेचूंगा कहाँ पे, फ्रंट एंड पे। तो रेंडर टेम्पलेट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को बेचता हूं, और यहाँ पे मैं एक रखता हूँ मैसेज विल बी इक्वल टू दिस आउटपुट थी। सबसे पहले हमने मॉडल से प्रेडिक्शन मारा जिसके पास 0 या 1 है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक लिस्ट के अंदर पहले चेक मारूं कि अगर प्रेडिक्शन के पास 1 है फिर कैंसरस है, और ये कैंसरस अब इसके पास है। अगर प्रेडिक्शन के पास 0 है तो फिर नॉट कैंसरस है, तब इस केस में इसके पास नॉट कैंसरस होगा, और ये मैसेज के पास है। तो अब ये मैसेज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फॉर्म से नीचे हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो मैं जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल करता हूँ, और जिंजर टेम्पलेट फॉर आई इन मैसेज, और वो मैसेज कहाँ से आ रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ठीक है। या ये मैसेज आपका आ रहा है यहां से, क्योंकि इसके पास या तो 0 होगा या 1, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने दो चीजें यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, बताता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मैं चेक लगाऊंगा इफ आई इक्वल इक्वल टू कैंसरस, क्योंकि अब मैसेज है 0 1 नहीं है, कि कैंसरस और नॉट कैंसरस, मैसेज के पास ये दो चीजें हैं। तो आप क्या करो, आप पहले तो मैं काम करता हूं, मुझे इस इफ को एंड करना है, एंड इफ एंड फॉर, ठीक है। इन दोनों को मैंने एंड करना है। अरे भाई हो जा, ठीक है। ये दो काम करने के बाद अगर लूप चलेगा 1 बाय 1 चीजों को उठाएगा, या तो कैंसरस होगा या नॉट कैंसरस। अगर कैंसरस है तो मैं यहाँ पे एक यहाँ से फिर जाके मैं उठाता हूँ, कंपोनेंट में जाता हूँ, मुझे एक कार्ड्स उठाना है। तो कंपोनेंट्स में जाके इस कार्ड्स पे क्लिक करें, और ये जो कार्ड है ये जिसमें एक इमेज होगा, एक टाइटल होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा, एक बटन होगा, ये यहाँ से कॉपी करो। मैं इसको कॉपी करके सीधा जाता हूँ यहाँ पे, इस इफ के फौरन बाद इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं देता हूँ तरतीब, ठीक है, इस तरह। और
कुछ और तरतीब देना होगा मुझे। ओके, अब ये कार्ड है बूटस्ट्रैप का। इसमें आप जो मैंने यूआरएल डाला था यहाँ पे, वही यूआरएल मैं यहाँ पे भी डालूंगा। वेयर आर यू यूआरएल, फॉर्म में मैंने यूआरएल डाला था नो, और यहाँ पे ये यूआरएल, मैं इसी यूआरएल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब मेरा एक नाम है image1, मैं इसमें image1 डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, तो टाइटल में देता हूँ कैंसरस फ्लो, क्योंकि अगर आई के पास कैंसरस है तब तो ये डिव चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ और ये बटन को रिमूव करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा बैटरी जो है ना मसला है, मैं स्पीड लगाना चाहूँगा, अदरवाइज ये लो होगा। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे दोबारा जिंजर टेम्पलेट लगा के लगाता हूँ एल्स। ठीक है, मतलब ये चेक होगा, लूप चलेगा, उठाएगा या तो कैंसरस नॉट कैंसरस, अगर कैंसरस है तो फिर तो ये डीव चलेगा, अदरवाइज एल्स में आकर नॉट कैंसरस वाला डीव चलेगा। और मैं इमेज, मेरे पास एक दूसरा इमेज है वो करता हूँ। अब ये इमेज में आप, ये सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और इसको मैं करता हूँ नॉट कैंसरस। चले जी, बढ़िया। अब आते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, तो मैं राइट क्लिक करके रन मारता हूं। रन करने के बाद ये मुझे यूआरएल देगा, और इस पे मैं क्लिक करके, इट्स टेकिंग टाइम, सो हम वेट करते हैं। ओके, अब अगर यहाँ पे मैं कोई इनपुट ले लो और बटन पे क्लिक करो, ये आ गया, और ये इमेज लोड ही नहीं हुआ। ठीक है, कैंसरस है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ नॉट कैंसरस, ये इमेज लोड हो गया, तो पहला वाला लोड नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई, देखते हैं कोई गड़बड़ की होगी। image1 फर्स्ट डी में image1 है, सेकंड में image2 है, और यहाँ पे मैं स्टैटिक में देखूँ तो मेरे पास image1 तो पड़ा है, फिर ये क्यों नहीं लोड हुआ, आई डोंट नो, ये आप लोग ट्राई कर लेना। सो हमने सबसे पहले फॉर्म से डेटा भेजा बैकएंड में, बैकएंड में सारा डेटा प्री प्रोसेस हुआ, नंपाई एरे में कन्वर्ट हुआ, चेक हुआ, मॉडल ने ट्रेंड प्रेडिक्ट मारा। इस लॉजिक का सिर्फ ये मतलब है कि अगर इस प्रेडिक्शन के पास 1 है तो ये मैसेज भेजना आउटपुट मैसेज की मदद से, अदरवाइज ये मैसेज भेजना। और यहाँ पे हमने अपने पाइथन के जिंजर टेम्पलेट से एक लॉजिक लगाया कि सबसे पहले तो आप एक लूप चलाओ। ठीक है, लूप आई के पास या तो होगा कैंसरस या नॉट कैंसरस। मैंने चेक लगाया कि अगर आई के पास कैंसरस है तो आप इस वाले कार्ड वाले डीव को चलाना, अदरवाइज इस वाले को। ठीक है, सो ये था प्रोजेक्ट। इसमें आप और भी स्टाइलिंग अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, लाइक बॉडी में जाए, बॉडी में जाए एंड स्टाइल विल बी इक्वल टू, बैकग्राउंड में रखता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब अगर मैं वहां पर रिलोड मारूं तो बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, और ये भी साथ में ब्लैक हो गया। तो मैं फोरग्राउंड को रखता हूँ, यानी कलर को रखता हूँ वाइट। और इस कंटेनर वाले डी में एक 2 क्लासेस और भी ऐड करना, एम वाई को रखो 3 और एम टी को रखो 3। ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है। एम टी का मतलब है मार्जिन टॉप। तो अब देखो टेक्स्ट बिल्कुल टच है, तो अगर मैं इसको रिलोड करके रन करूँ, अब देखो, अब ठीक है। तो अब मैं पहले वाले को देखता हूँ, ये इमेज लोड नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आप लोग चेक कर लेना। और ये भी बिल्कुल चिपका चिपका सा है। तो हम ये काम आते ही जो हमने इस कार्ड वाले में हम इसको भी ऐड करते हैं। ठीक है, सो ये जो कार्ड है इसको आगे लिखो my3 एंड mt3। दूसरे डीव के लिए भी यही काम करना, my3 mt3। सो ये था प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए
मेरे चैनल का एक प्लेलिस्ट मशीन लर्निंग, वो आप लोग जाकर देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो हमारा मॉडल बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट करता है। सो ये था इंटरनेट प्रोजेक्ट। मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।